हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रिया क्लासेस सतना। आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिड एंड बेस। ठीक है, अम्ल और क्षार। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ना। जो भी डेली के इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, लेक्चर हैं, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में बेल आइकॉन बटन को प्रेस करिए, जिससे जो भी वीडियोस हम अपडेट करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हाँ, आज ये वीडियो इस टॉपिक पर आया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, किसी भी भोजन का अच्छा स्वाद हमारे ज़िंदगी को बहुत ही स्वादिष्ट बना देता है। सभी प्रकार के भोजन में कोई ना कोई टेस्ट अवश्य होता है ना, ये हम सबको पता है। ये स्वाद या तो खट्टे, मीठे या नमकीन होते हैं। भोजन में खट्टेपन का स्वाद उसमें एसिड की उपस्थिति के कारण होता है। जो भी भोजन में खट्टापन आता है, किसके कारण? एसिड मतलब अम्ल के कारण होता है। अम्ल प्रेजेंट होता है, इसलिए वह क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। जबकि भोजन का नमकीन स्वाद उसमें उपस्थित सॉल्ट के कारण होता है ना। इस प्रकार से ये जो टेस्ट होते हैं, ये किसके कारण? एसिड और बेस के कारण होते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक में भी ये किसके कारण होता है? बेस के कारण होता है। इसी प्रकार भोजन का तरह तरह का स्वाद उसमें एसिड, सॉल्ट या बेस की उपस्थिति के कारण होता है। चलिए आइए देखते हैं कि एसिड कहलाता क्या है। डेफिनेशन क्या है एसिड की? ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, ये हमने आपको बता दिया है। तथा अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वह क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, समझ चुके होंगे कि अम्ल क्या कहलाएगा कि ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। इसका जो विलयन होता है, इस विलयन का काम क्या होता है? नीले लिटमस पेपर को यह क्या कर देता है? लाल कर देता है। आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं इसका, या हम किसी और वीडियोस में इसका प्रैक्टिकली रूप दिखाएंगे कि कैसे विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, इसके यूजेस भी बहुत हैं, जैसे दैनिक जीवन में खाने के काम में। जैसे आप ही बताइए कोई एसिड जो हमारे दैनिक जीवन में काम आ रहा है। ग्रेप्स, है ना, अंगूर, ये किसके कारण? टार्टरिक अम्ल के कारण। इसी प्रकार नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक अम्ल के कारण। ये जो अंगूर खट्टा होता है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कोई भी खट्टी चीज मतलब कि ये क्या है? टार्टरिक अम्ल के कारण होती है। इसी प्रकार नींबू और नारंगी, ये साइट्रिक अम्ल के कारण। चीनी में फॉर्मिक अम्ल के कारण। सिरका एवं आधार में एसिटिक अम्ल के कारण। इस प्रकार से खट्टे, दूध, लैक्टिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, सोडा वाटर एवं अन्य पदार्थों में कार्बनिक पदार्थ के रूप में एसिड के यूजेस होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी श्योर है कि आएगा ही आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। जो अम्लीय विलयन होते हैं उनका जो पीएच मान होता है वह कितना होगा? 7 से कम होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसिड। जो अम्ल होते हैं उन्हें दो प्रकार से देखा गया, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या कहलाते हैं? जैसे वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन की मात्रा अधिक देंगे। अब अम्ल तो पता है हमको क्या कहलाता है कि ये विलयन में घुलकर हमको क्या दे देते हैं? H+ आयन या हाइड्रोजन आयन दे देते हैं। ठीक, अब प्रबल और दुर्बल में क्या डिफरेंस होता है? जो प्रबल अम्ल होते हैं वे क्या करते हैं? जल में वियोजित होकर H+ आयन जो देते हैं उनकी मात्रा अधिक होती है। और जस्ट इसी का अपोजिट दुर्बल अम्ल में होता है कि जो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन की मात्रा कम देते हैं, है ना।
प्रबल में क्या होता है, H+ आयन की मात्रा अधिक होती है और दुर्बल में H+ आयन की मात्रा कम होती है। ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जा सकता है। समीकरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं हम HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। अब जब हम इसमें वाटर H2O डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। आप दिमाग में ये चीज रखिएगा कि वे पदार्थ जो जल में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, और H+ आयन देते हैं, क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। इसमें देखिए HCl में भी H2O, जब H2O में डिसॉल्व किया गया, H2O इसमें वियोजित किया गया, तो इसमें देखिए H+ आयन मिला हमको, है ना, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मिली। तो ये श्योर है कि जो एसिड होंगे उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी ही होगी और जल में ये डिसॉल्व होते हैं। इस प्रकार से हम एसिड को समझते हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। कभी कभी शॉर्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, खाली आपको गुण बताना है कि एसिड के गुण क्या होते हैं। तो हमने आपको जो भी अभी बताया, डिस्क्राइब किया, वो सब तो क्या है, एक प्रॉपर्टीज है ना। जैसे एसिड का स्वाद क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, खट्टा होता है। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एसिड का जो डाइल्यूशन होता है उसमें एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। एसिड का पानी का घोल बिजली का कुचालक होता है। एसिड मेटल से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। एसिड क्षार से प्रतिक्रिया कर सॉल्ट बनाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसी वीडियोस लेक्चर में देखते हैं बेसिस क्या कहलाते हैं, क्षार क्या है। ऐसे यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देते हैं, जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है एवं जल में घुलने से यह हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। उसमें क्या देते थे एसिड में, H+ आयन, लेकिन बेसिस में क्या होता है कि ये क्या देंगे घुलित होकर, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, क्या कहलाते हैं, बेसिस कहलाते हैं। बेस स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार जो होता है ये छूने से साबुन के जैसा महसूस होता है। जैसे कास्टिक सोडा हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बुझा हुआ चूना, ये सब क्या है, क्षार है। क्षार का दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, क्षार का दैनिक जीवन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होता है, ठीक है, का इस्तेमाल घरों में चूना पोतने में, गारा बनाने में एवं मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जल को मृदु बनाने में यूज किया जाता है। बेसिस का उपयोग इस प्रकार से अम्ल एवं क्षार दोनों का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाते हैं। क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। समीकरण से देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया NaOH, ठीक है। अब HCl एसिड हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, इसके साथ में मैंने रिएक्शन करवाया तो क्या मिला, NaCl बना और H2O निकल गया। इस प्रकार से क्षार में हाइड्रोक्सिल आयन बनते ही बनते हैं। जैसे आपने देखा कि एसिड में क्या निकलता है, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है और इसमें हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता होती है। बहुत ईजी है। इसका जो pH मान होता है 7 से अधिक होता है। जस्ट अपोजिट, जैसे आपने अभी एसिड में देखा कि एसिड का जो pH मान होता है वह कितना होता है, 7 से कम होता है, और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 से कम, और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। इस प्रकार से यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। आज के हमारे इस क्लासेस में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अर्हीनियस
ब्रॉस्टेड एवं लॉरी के अनुसार अम्ल क्षार की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, जहाँ कहीं भी डाउट्स हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।